जरा आगे बढ़ाते हैं और बात जरा पहले करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर निजाम किस तरीके से चलता है और किस तरीके से सरकार के बड़े फैसलों को अमलाने की कोशिशें की जाती है और अगर छोटी सी भी अड़चन आती है तो उस फाइल को वहीं का वहीं दरे के दरा छोड़ दिया जाता है और बड़े फैसले जिस पर काफी पब्लिसिटी की जाती है वो फिर पाई तकमील तक पहुंचते ही नहीं है। जी हां नाजरीन, बात शुरुआत 20 जून 2019 की करते हैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया था उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने, और यह फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पावर सेक्टर को मजीद बेहतर बनाया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर 48 मेगावाट लोअर करनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के हवाले से मंजूरी दे दी गई थी। डीपीआरस को बनाने की बात कही गई थी, रिटेंडरिंग के हवाले से बात कही गई थी और यह कहा दिया गया था कि जो पोटेंशियल जो हमारे पास है उसको टैप किया जाए और ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग 2019 जून 2020 की बात हम बता रहे हैं आपको। लेकिन अब आप समझ सकते हैं 19 भी चला गया, 20 का महीना, 20 का पूरा साल चला गया, 21 भी चला गया और 22 में हम आ गए, यानी कमोबेश 3 साल का वक्त इसमें हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के फैसले की इंप्लीमेंटेशन के 2.5 साल के बाद भी अभी तक इस पावर प्रोजेक्ट पर काम ही शुरू नहीं हो पाया। रिटेंडरिंग कर दी थी, यानी पहले टेंडर दिया गया था, जिस कंपनी को दिया गया उसने मयार के मुताबिक काम नहीं किया और बाद में पता लगा कि जनाब वो तो बैंक करप्सी के अंदर फंस गई कंपनी, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो उसका तमाम तब जो लवाजमात थी उसको पूरा करके उसको फारिग कर दिया कंपनी को। उसके बाद उसको रिटेंडर करना था क्योंकि डीपीआर बना था, थोड़ा सा काम हुआ था, उस काम को मजीद आगे बढ़ाना था, डिपार्टमेंट को इसमें रिटेंडर करना था। लेकिन 2.5 साल के वक्फे के दौरान पीडीसी ने अभी तक भी इस पर कोई बड़ा काम नहीं किया है। अब ये सोच रहे होंगे जनाब ये मामला कहाँ का है, तो याद रखिएगा हमारा सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो टैप हो सकता है वो डोडा और किश्तवाड़ के अंदर हो सकता है और ये पावर प्रोजेक्ट जिस पर 2.5 साल से रिटेंडरिंग का काम नहीं हुआ ये भी डोडा का ही प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो डोडा के अंदर थे, लोअर कलानी, इस पर काम होना था। रिटेंडरिंग के लिए अभी तक भी हुकूमत ने न कोई फैसला लिया और ना ही इंतजामिया कोई फैसला ले पा रही है कि कब इस पर काम शुरू होगा, कितनी मुद्दत के अंदर इसमें काम मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन जब पहला डिसीजन आया था तो उस वक्त बड़े इश्तिहार जरूर चलाए गए थे, दिखाए गए थे अखबारों के अंदर, जिसमें कहा गया था कि जनाब एक संग मील हमने आज डाल दी है, एक फाउंडेशन स्टोन हमने डाल दी है इस अजीम मंसूबे की, जिससे न सिर्फ डोडा को फायदा मिलेगा बल्कि रियासत की इक्तिसादियात को भी कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। अब जो हमारे पास इतलात है वो ये है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फिलहाल इंप्लीमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन करना था कि रिटेंडरिंग करनी थी 48 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डोडा के अंदर, उसमें 2.5 साल का वक्फा हुआ है, अभी तक वो नाकाम हुई है। एक पार्ट इस खबर का ये है। दूसरा पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि जून का महीना था, 20 तारीख की 2019 में सत्यपाल मलिक साहब ने इसको रिटेंडरिंग के लिए अलाउ किया था, तो अब से लेकर इतना वक्त हो गया है। तीसरी बात इसमें यह भी जो हमें इतलात आ रही है वो ये भी आ रही है कि जनाब क्योंकि अब पावर कॉरपोरेशन है तो कॉरपोरेशन का अभी भी मानना कि जनाब 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, उसके बाद ही हम कोई बात बता पाएंगे। यानी रिटेंडरिंग का सिलसिला शायद अभी फाइलों तक ही महदूद है, इसमें आगे की कोई कहानी नहीं है और वक्त जो टारगेट इसका था उस टारगेट लेवल से भी हम ऊपर चले जा रहे हैं। तो ये है जनाब हाईएस्ट लेवल पर जब डिसीजन लिया जाता है। यानी आज जो गवर्नर एलजी साहब हैं, उससे पहले एक एलजी साहब थे, उससे पहले गवर्नर साहब थे, तो ये जब गवर्नर हाउस के डिसीजन को भी इंप्लीमेंट करने में 2.5 से 3 साल का वक्त लगेगा तो आम आदमी किस तरीके से एक्सपेक्ट करेगा कि उसके मसले का हल आनंद फानन में हो, 24/7 हो, जब हाईएस्ट चेयर का डिसीजन ही इंप्लीमेंट इस तरीके से किया जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद यह है कि इस पावर प्रोजेक्ट पर सरकार जरा ध्यान दे और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डोडा का है जिसमें कमोबेश 2.5 साल का वक्फा हो गया है, रिटेंडरिंग करना अभी तक नहीं हुआ है और जो हमारा पोटेंशियल है उसको टैप करने में हम मुकम्मल तौर पर नाकाम है अभी तक, इस बात को हमें मानना पड़ेगा और एतराफ किया है सरकारी। अगरचे ऑन ईयर कोई बात नहीं कह रहा है लेकिन ऑफ द ईयर जब वो बात करते हैं तो इस बात को कहीं ना कहीं मान ही लेते हैं। तो ये तो बात थी जनाब सरकार